जल का जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। पुलिस प्रशासन के जो कुंभ के मुखिया है हमारे श्रीमान संजय गुंजियाल जी जो आईजी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना होगी सर आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से एक बार पुष्पगुच्छ दे करके उनका स्वागत करें। आदरणीय, ये प्रसन्नता के क्षण है, खुशी के क्षण है, हम सब प्रसन्न होते हैं इस भाव को देख करके। मेरी प्रार्थना होगी हमारे बीच बैठे हैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल साहब, उनके औपचारिक स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुंभ क्षेत्र के एसपी श्रीमान जन्मेजय खंडूरी साहब को। आदरणीय अग्रवाल साहब के औपचारिक स्वागत के लिए आमंत्रित हैं, पुष्पगुच्छ लेकर सम्मानित करें। और स्वागत के इस क्रम में ही हमारे बीच माननीय शहरी विकास मंत्री जी हैं परम श्रद्धेय वंशीधर भगत जी, उनके औपचारिक स्वागत के लिए बुके देकर पुष्पगुच्छ लेकर के स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे जिले के जिलाधिकारी श्रीमान रविशंकर जी साहब को। श्रीमान रविशंकर जी, सी रविशंकर जी, और आप लोग तालियां बजाते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ये सब और इस क्रम में हमारे बीच है प्रमुख सचिव जो प्रशासनिक मुखिया के तौर पर हमारे बीच विद्यमान है, मैं उनके औपचारिक स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। इस कुंभ मेला के अपर मेलाधिकारी श्रीमान डॉक्टर ललित नारायण मिश्र जी को प्रमुख सचिव जी का स्वागत करने के लिए श्रीमान ओम प्रकाश जी का। इस प्रोटोकॉल के इस क्रम में मैं अगले स्वागत के लिए हमारे बीच ज्वालापुर के माननीय विधायक श्रीमान सुरेश राठौर जी बैठे हैं, जिन्होंने हाल में ही महामंडलेश्वर की एक यात्रा निकाली थी। मैं उनके औपचारिक स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ नोडल अधिकारी श्रीमान श्रीवास्तव साहब को, मनोज श्रीवास्तव साहब को आए और बुके देकर उनका स्वागत करें। स्वागत का ये क्रम मुझे लगता है कि लंबा खिंच जाए। हमारे पूरे जनपद को भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके स्वागत के लिए मैं फिर से एक बार श्रीमान मनोज श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा उनका भी बुके देकर स्वागत करें और आगे के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हम श्रीमान हमारे बीच में स्वागत करने के लिए, वचोभी स्वागत करने के लिए अनेक लोग बैठे हैं। श्रीमान विकास तिवारी जी हैं, आपका शुभ नाम में शोभाराम जी हैं, उधर पूर्व मेयर मनोज गर्ग जी हैं, पीछे श्रीमान ओम प्रकाश जमदग्नि जी हैं। वचोभी स्वागत में हृदय से वाणी से सबका स्वागत करता हूँ कुंभ परिवार की ओर से, स्वयं डॉक्टर रविंद्र नारायण मिश्र की ओर से भी और कुंभ परिवार की ओर से ढेर सारा अभिनंदन। सामने पूरे मीडिया के प्रतिनिधि के रूप में जिला हरिद्वार के प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं दीपक नौटियाल साहब, धर्मेंद्र चौधरी साहब जो महामंत्री हैं, उनका भी उनके स्वागत में सब लोगों को अपना स्वागत स्वीकार करना चाहिए। आगे तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनका भी वाणी से विनम्रता पूर्वक सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। एक गरिमा कार्यक्रम की मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहता हूं इस अवसर पर अपनी बात कहने के लिए श्रीमान शहरी विकास मंत्री जी श्रीमान वंशीधर भगत जी। माननीय शहरी विकास मंत्री जी, आपको मेरा निवेदन है, आपके संबोधन के लिए मेरी प्रार्थना है।
आप बहुत ही वरिष्ठ नेतृत्व देने वाले राजनीतिज्ञ हैं। आपका हृदय से स्वागत है उद्बोधन के। माननीय मुख्य प्रदेश के मुखिया सम्मानित त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और तीरथ सिंह रावत जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और विधायक श्रीमान प्रेम अग्रवाल जी, हमारे मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी, सभी मंचासीन पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और यहाँ बैठे हमारे क्षेत्र के सभी साथी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गंगा पूजन किया गया और एक तरह से मैं समझता हूँ कुंभ का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम किया। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर, परसों तक स्वास्थ्य खराब था उसके बावजूद आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से काफी कार्यक्रम उन्होंने कर लिए हैं और आगे काफी करने हैं। आप सबको भी बधाई देता हूं कि आज इस क्षेत्र में यहाँ का विशाल, देश का विशाल कुंभ विधिवत प्रारंभ हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सी योजनाओं का आज लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से इन कार्यों से इस क्षेत्र के विकास में गति आएगी, क्योंकि बहुत से कार्यक्रम हैं, इसलिए संक्षेप में बोलने को कहा गया है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की। धन्यवाद। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। वाग्मिता यानी वाणी की कसौटी यही है कि थोड़े में कह दे और सब कुछ कह दे। माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने बड़े सरल तरीके से बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात आपने कहा। अब इस उद्बोधन के क्रम में मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं, प्रदेश के इस देवधारा के जो विधानसभा है उसके माननीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी को बड़े आदर के साथ, आदरणीय अग्रवाल साहब। बोले भारत माता की। एक भी आवाज नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आपको भारत माता की जय तो बोलना चाहिए। भारत माता की। आदरणीय जो हमारे लक्ष्य के अध्यक्ष हैं वही अकेले बोल रहे हैं, जय बाकी किसी ने नहीं बोली। आप ऐसे ऊपर आ जाइए, आप हमारे जनप्रतिनिधि नगर पालिका अध्यक्ष आइए। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारे पूर्व में रहे अध्यक्ष, वर्तमान में शहरी विकास खाद्य मंत्री माननीय बच्चीधर भगत जी, मंच पर विराजमान हमारे ज्वालापुर के सम्मानित विधायक आदरणीय सुरेश जी, पूर्व मेयर मनोज जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जमदग्नि जी, हमारे शोभाराम प्रजापति जी, हमारे भाई महामंत्री तिवारी जी, मेरे सामने बैठे भाई सहगल जी, जैन साहब, अन्य सम्मानित उपस्थिति, अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, आज बहुत सुंदर मौका है कि जब कुंभ से पहले कुंभनाद हुआ, शंखनाद हुआ, माँ गंगा की प्रार्थना की गई कि हमारा ये कुंभ सकुशल निर्विघ्न संपन्न हो, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो पूजन किया गया, सो मैं भी उसमें उपस्थित था और सभी ने एक प्रार्थना की है कि हमारा कुंभ बहुत सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो। और आज उसी क्रम में दूसरी
यहाँ हम जहाँ बैठे हैं अनेकों योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही नेगेटिव आने के बाद आपके द्वारा पहला ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम और उसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। मैं समझता हूँ इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए और जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि कोरोना को हार के आज दूसरी लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है आप सभी के सहयोग से, हमारे एक एक कार्यकर्ता के सहयोग से, एक एक व्यक्ति के सहयोग से, एक एक अखाड़े के हमारे तमाम उन संतों के आशीर्वाद से ये कुंभ अच्छा संपन्न होगा। क्योंकि आज एक संयोग है कि आज हमारा विचार परिवार जो यहाँ बैठा है उसके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें आज हमारे 41 साल पहले जिस संगठन का जन्म हुआ उसकी आज वर्षगांठ है। उसकी आपको मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाह रहा हूँ। जिस संगठन के 2 सांसद और आज जिसकी केंद्र में सरकार, 12 प्रत्यक्ष रूप से सरकार और उसी के साथ साथ अनेकों जगह आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उसकी बधाई के साथ उन्हें आप सभी का अभिनंदन करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मां गंगे के चरणों में नमन कि हमारा ये कार्यक्रम अच्छा संपन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। बड़े लोग कम शब्दों में बड़ी बात कह जाते हैं। अगले वक्ता के रूप में मेरी प्रार्थना होगी इस देवभूमि के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्रीमान तीरथ सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए मेरी प्रार्थना है। विकास जी, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं। मंच पर उपस्थित अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष चौहान जी, हमारे विधानसभा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रेम अग्रवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री आवास विकास माननीय बंशीधर भगत जी, हमारे सम्मानित विधायक महामंडलेश्वर सुरेश राठौर जी, अपने मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश जी, हमारे दायित्वधारी रहे अपने श्रीमान शोभाराम जी, अपने जगदलमुखी जी, पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष मनोज गर्ग जी, महामंत्री विकास जी, अजय सैनी जी, सम्मानित मंच, सभी अधिकारी, उपस्थित बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, आज विधिवत महाकुंभ की शुरुआत हुई है। वैसे 1 तारीख अप्रैल को हमने शुरुआत किया और मैं तो यदि ये कहूं कि जिस दिन मैंने शपथ ली और अगले दिन ही महाशिवरात्रि थी, पहला स्नान था और शपथ लेने के तत्काल अगले दिन ही मैं यहाँ पर आया, वो सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ।
तो पहला स्नान और अखाड़ों के साथ में ऐसा सौभाग्य मिला कि मुझे भी फूलों की वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और पहले ही दिन जब मैंने शपथ ली तो उस समय मैंने शाम की एक बैठक में अपना तय किया कि कुंभ भव्य दिव्य होना चाहिए। लोगों के मन में एक भय था, एक डर था, कुंभ कैसे होगा, क्या होगा। खाली तप्पड़ पड़े हुए थे, खाली स्थान पड़े हुए थे, लग नहीं रहा था कि कुंभ। तो मैंने तय किया कि कल ही स्नान है, उसमें साधु संत समाज सारे अखाड़ा परिषद संत समाज प्रसन्न चित्त था। और उसमें हमारे जो कुंभ में अधिकारी लगे थे उन्होंने अच्छा काम उस समय दिखाया। और आज फिर वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि कल मैं कोविड से निजात पाया। मैं होम क्वारंटीन में था। अरे ये भी एक संयोग है। मैंने कहा जब शपथ लिया अगले दिन महास्नान था। मैं माँ गंगा की पूजा अर्चना करने सीधे यहाँ आया। और जब कोविड से बाहर निकला मैं तो पहले दिन ही मैं फिर गंगा ने मुझे बुलाया। आज मित्रों बहनों भाइयों 6 अप्रैल को मैं यदि कहूं तो आज कहते हैं बृहस्पति महाराज कुंभ राशि में प्रविष्ट हो चुके हैं। और इसलिए आज से यदि ये कहूं तो विधिवत तरीके से औपचारिक रूप से महाकुंभ आरंभ होता है। और इसीलिए हर की पेड़ी में गंगा सभा के द्वारा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अन्य संतों के द्वारा ये शुभारंभ किया पूजा के द्वारा। तो ये सौभाग्य महीने का एक और मिला, एक फिर मिला। ये भी सौभाग्य था क्योंकि नहीं तो मैं 70 दिन में कोविड करता है क्वारंटीन अपना और होम क्वारंटीन में रह करके आज ही निकला। तो ये भी एक संयोग है। और मैंने जैसे कहा कि महाकुंभ 12 साल में आता है, हर साल नहीं आता है। मेले जगह जगह होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कुंभ हरिद्वार में ही होता है, 12 साल में होता है, बार बार नहीं होता है। बनारस होता है, उज्जैन होता है। यह इसलिए ये भव्य दिव्य होना चाहिए। लेकिन भव्य दिव्य के साथ में भी प्रकृति ने कोविड ऐसा कोरोना जिससे पूरा देश नहीं तो विश्व भी परेशान है, त्रस्त है, पीड़ित है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारत आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस कोरोना से भी निजात दिलाने का काम किया। आज भारत 130 करोड़ आबादी का देश अपने आप में अपने को कुशल महसूस कर रहा है, स्वस्थ महसूस कर रहा है। अन्य देशों की अपेक्षा जिस तरह का वहां का मृत्यु प्रतिशत देखिए और भारत का देखिए। और वो इसलिए कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बार बार आह्वान किया कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। और उसको जनता ने स्वीकार किया और उसका पालन किया, इसलिए राहत महसूस किया। और मित्रों बहनों भाइयों, मैंने कहा कुंभ होगा, भव्य दिव्य होगा, डर भय दूर होगा।
किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहेगी। कोविड का गाइडलाइन का भी पालन होगा, मास्क होगा, सैनिटाइज होगा, डिस्टेंस बना के रखेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ये अपने लिए, अगले को भी स्वस्थ रखना, अपने को भी स्वस्थ रखना, इसकी भी हमको चिंता करनी है, यह भी अपने को ध्यान रखना होगा। घर में भी हम ध्यान रखते हैं, इसलिए यह भी एक परिवार है, इसमें ध्यान रखें, पालन करें और खूब गंगा में डुबकी लगाएं, खूब लगाएं, जितना लगा सकते हैं लगाएं, कोई रोक टोक नहीं, कोई कहने वाला नहीं इधर के घाट से उधर के घाट में जाओ, उधर के घाट से इधर के घाट में जाओ। बहुत सारे घाट हैं, यहां से लेकर के ऋषिकेश नीलकंठ तक पूरा एरिया आपका आता है, बहुत लंबा चौड़ा, ऐसे 16 घाट, एक घाट नहीं है। इसलिए जो मैंने कहा पालन करने के लिए वो पालन हो सकता है। ये मेला नहीं है कि एक जगह बिल्कुल पूरी तरह इकट्ठा होकर के यह नहाने का, स्नान करने का मन्नत अपनी जो 12 साल पहले कहा होगा मैं कुंभ नहाऊंगा, तो ऐसे घाटों में पूरा जगह स्नान कर सकते हैं। उसके लिए हमने बॉर्डर में भी व्यवस्था की है, सब जगह मास्क, सैनिटाइज लाखों की संख्या में मैंने रखने के लिए कहा है, प्रशासन को रखा है। 3 जो स्नान महा आने वाले हैं उनमें पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। बसों की भी व्यवस्था होगी, लोगों को लाने का काम होगा, फिर छोड़ने का काम होगा, इसलिए कि वो यहाँ जंगल न लगाएं, कि जो उद्देश्य रहता है कि हम स्नान करें, गंगा नहाएं, इतना चाहिए, और इसके बाद अपने फिर गंतव्य तक जाएं। यह हमने कहा है। और मित्रों, बहनों, भाइयों, साथ ही साधु समाज अखाड़ा परिषद जो भी हैं, अभी किन्नर अखाड़ा परिषद भी था, मैंने कहा आप भी हमारे लिए पूजनीय श्रद्धेय हैं, इसलिए जो भी है, जहां पहले कई जगह ये था कि कोविड के कारण थोड़ी दिक्कतें थी, आज मैं देख रहा हूं सारा पट गया है, पूरे मैदान जगह अखाड़ा, साधु संत, महामंडलेश्वर सारे अपने अपने स्थानों पे पूरी तरह व्यवस्थित हैं। मैंने कहा किसी को पानी की समस्या होगी, किसी को शौचालय की दिक्कत होगी, बिजली की दिक्कत होगी, मैंने 3-4 बार बैठकें ले चुका हूं कुंभ से संबंधित। और ये केवल हरिद्वार जिला तो ही, हरिद्वार जिले के साथ 3 जिले और भी आते, पौड़ी का स्वर्गाश्रम, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ, टेरी जिले का मुनकी रेती, ढाब वाला, तपोवन, हरिद्वार जिला पूरा, देहरादून जिले का आपके ही बगल में तमाम आश्रम है, हरिपुर कला से लेकर रायवाला तक, ये 4 जिले इस कुंभ क्षेत्र में आते हैं, केवल हरिद्वार नहीं आता है। इसलिए मैंने घाटों की व्यवस्था बताई। इन सब स्थानों पर स्वच्छता, पानी की जो दिक्कत हो, किल्लत हो, उसकी भरपाई, पूर्ति, ये पूरी तरह से व्यवस्थित होगी। और आज भी मैंने कहा मैं कुछ जगह जाऊंगा, मैं निरीक्षण करूंगा, कुछ जगह में पूछताछ करके भी पूरी तरह से अपने जनप्रतिनिधियों से, प्रशासनिक व्यवस्था से ले रहा हूं। और मैंने कहा कि अच्छी व्यवस्था भी है, लेकिन कहीं थोड़ी सी कमी है, तो उसको हम पूरा करेंगे। और कोई भी अधिकारी यदि उसमें गड़बड़ पाया गया, कहीं भी किसी प्रकार की कमी पाई गई, तो उसके लिए फिर जगह नहीं होगी। निश्चित है
कार्रवाई होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो भी जितना प्रयास कर सकते हैं, अधिकारी पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी तन्मयता से रात दिन अपने को झोंके हुए हैं। मैंने देखा एक अखाड़ा परिषद में, मैं कहना नहीं चाहता हूं, अरे वो व्यवस्था के लिए जाते हैं, तो ये भी देखा उन पे किस तरह का यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या? अरे आखिर वो भी एक इंसान है, वो अपना पूरा तमाम रात दिन डटा हुआ है, रात दिन डटा हुआ है। कोविड के समय में मैंने देखा, हम तो घरों के अंदर पैक थे, लेकिन हम सुविधाओं का उपभोग कर रहे थे। यह जो जवान है, स्वास्थ्य कर्मचारी है, स्वच्छता का कर्मचारी है, पुलिस का जवान, सारे पूरी तरह फील्ड में लगे हुए थे, अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहे थे। किसी का गोद में लिया दूध का बच्चा, लेकिन घर नहीं जा रहे थे, ड्यूटियों पे तैनात थे। खाद्यान्न विभाग वाले हमने सारे, हमारे प्रशासन राजस्व विभाग सारा खाद्यान्न पहुंचाने में लगा था। मैंने वो समय भी देखा है, आज भी कुंभ भी उसी तरह वो रात दिन झुके हुए हैं, लेकिन वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं, और आज ये करें तो अच्छा नहीं है। मैं एक तरफा करूंगा, ठीक है अधिकारी गलत है, उसको तो मैं दंडित करूंगा जो गड़बड़ करेगा, लेकिन साथ साथ अच्छा है तो उसका सम्मान भी करूंगा। एक तरफा नहीं चलेगा, इसलिए दोनों समन्वय करके आगे कैसे बढ़े। मेरे मुख्य सचिव ने पिछली बार पूरा दौरा किया, सारे अधिकारियों ने उनके साथ, सारे जितने आईजीडीआई सारे अधिकारी, जिला सब एसपी कुंभ क्षेत्र के जो अधिकारी सारे लोग साथ थे। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक दौरा किया। मैंने कहा जाओ, दौरे किए, आज भी पूरे प्रशासन साथ में है। मैंने कहा चूक नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, पूरी तरह सेवा करो, लागो काटो, लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कहा कि अब जगह नहीं होगी, साधु संतों के लिए थोड़ी देर कह दिया, और हो सकता है कहा नहीं कहा, मैं नहीं कह सकता, मीडिया में आ गया। अरे लेकिन केवल कहा नहीं कहा, मैंने कहा कि कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूं हमने तो कहा कि जहां मैं पिछले देख रहा था कि पूरे मैदान के मैदान खाली थे, लग नहीं रहा था कि कुंभ, लेकिन आज देख रहा तो पूरा पटा हुआ, सारे जगह टेंट गड़े हुए हैं। हमने कहा हर किसी को मिलना चाहिए, सारे साधु संघ अखाड़ा परिषद और महामंडलेश्वर जो भी कहता है, इवन किन्नर बहनें जो मेरे पास आई थी उनको भी सबको मिलना चाहिए। मेरे अधिकारी ने ना नहीं कहा, उन्होंने तुरंत जाकर के उसका हल किया। मैं कैसे करूंगा? मैं कह रहा हूं सबको हम जगह देंगे, स्थान देंगे, लेकिन जो व्यवस्था 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले होती है, आज वो 1 महीने पहले। और कल कुंभ है, स्नान है, और आज ही आप कोई आ रहा सारे महंत महामंडलेश्वर, लेकिन हम ना नहीं कह रहे हैं, क्या कर देंगे भैया 1 दिन में 1 आदमी? लेकिन हमारी तरफ से ना नहीं है, हम कहीं भी ना नहीं है, हमारी हाँ है, आपको टेंट देंगे, व्यवस्था देंगे, शौचालय देंगे, पानी देंगे, हम रात दिन आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप भी तो हमारा साथ दो। मित्रों, बहनों, भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोग कुंभ को भव्य दिव्य बनाए। यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। जो बाहर के लोग आते हैं उनका आतिथ्य स्वीकार करें, ये होना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा कि कोविड में भी हम लोग बिल्कुल घरों में थे, प्रशासन डटा रहा, लोगों में पुलिस के प्रति जो भावना थी, जो एक था कि पुलिस डर का भाव, अन्य भाव, उस समय कोविड के समय देखा कि पुलिस भी कैसे काम करती है, उसने पूरी तरह से तन्मयता से काम किया, डटा रहा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने पूरी तरह न्योछावर होकर काम किया, होना चाहिए। मित्रों, आज के दिन में मैं इतना ही कहूंगा।
अन्य अन्य अवसरों पे और बातें होंगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कुंभ भव्य दिव्य हो, आप सब लोगों का सहयोग हो और जो हमारे संत समाज है उसको किसी प्रकार की दिक्कतें और कठिनाइयाँ न हो, उसके लिए हम खड़े हैं, हर समय खड़े हैं, रात और दिन हैं। कोई कहे कि मुझे भी एक रात यहाँ रुकना होगा उन समाज के संत समाजों के बीच में और आप समाज के बीच में, तो वो भी मुझे मंजूर है। मैं जा के देखना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने देखा, मेरे ध्यान में आया कुछ सड़कें थी, कुछ पानी के कुछ जगह, जब मैं अगली बार तत्काल उस पर काम दिखा। आज भी मैं देख रहा हूँ कुछ चीजें होंगी तो जैसी पाई जाएगी वैसे मैंने 2 दिन 3 दिन पहले बैठक ली थी। तो फिर मुझे इस तरह का कोई भी ऐसा लगेगा तो वो पूरा अच्छा होना चाहिए। और मैंने तो कहा कि पहले भी हमने हेलीकॉप्टर फूलों की वर्षा की, ये जो 3 स्नान होंगे उसमें भी हेलीकॉप्टरों से पूरी फूलों की वर्षा होगी, यह आपको दिखेगा, यह आपको दिखेगा। और यही नहीं तो हरिद्वार के अंदर तो अंडरलाइन बिजली की जो पूरी तरह जो बिछा है और वो आगे भी होगा। बनारस के बाद दूसरा देश के अंदर दूसरा ऐसा प्रदेश और हरिद्वार नगर कुंभ क्षेत्र, इसको और आगे भी जोड़ेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, ऊर्जा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा, दिल से हृदय से आभार। भारत सरकार की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हर तरह का सहयोग। और मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी मंत्री लोग आएंगे, स्नान करेंगे, यहाँ की व्यवस्था को देखेंगे। या सारा मैंने सबको निमंत्रण किया है, आमंत्रित किया है, सब लोग आए। लेकिन फिर पुणे में एक बार कहना चाहूंगा, कुंभ भव्य दिव्य होगा, वो दिख रहा है, लेकिन साथ साथ भारत सरकार की जो कोविड की गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग समय समय पे करें, डिस्टेंस बना के रखें, इसको न भूलें, अपने आप स्वस्थ रखें, औरों को भी स्वस्थ रखें, समाज स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें। आप सबको नमस्कार। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कुंभ। नमस्कार। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है,